जिस बाजार से, जिस लैब से, जिस शहर से कोरोना वायरस फैलने की खबरें आई थीं, वो सब फिर से खुल गए हैं। इस वक्त भारत, अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े देशों के बाजार बंद हैं, लेकिन चीन के बाजार में रौनक लौट रही है। चीन ये दिखाना चाहता है कि वहां जिंदगी नॉर्मल हो गई है, लेकिन आज हम ऐसी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे चीन ने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा है। हर में लाशें और चीख पुकार, हॉस्पिटल में लाशों का अंबार, लोगों के साथ जोर जबरदस्ती सड़कों पर पुलिस और सेना का अत्याचार। ये चीन से आई आज की लेटेस्ट तस्वीर है। सड़कें वीरान हैं, लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस बैरिकेडिंग के पीछे क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चीन के हार्बिन शहर के रेलवे स्टेशन से कुछ घंटों पहले आया ये वीडियो देखिए। वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला शख्स एक एक करके चीन के सारे राज खोल रहा है। 黑龙江省哈尔滨火车站，现在下雨呢，5月3号，车站是一个人没有啊，配合的都挺好啊，都知道啊，进站出站都是问题都隔好，所以是一个人没有，没有一个旅客，一个旅客都没有。哈尔滨因为严了啊，道外区这儿啊，江边全部拦截啊，不允许随便溜达了啊。 人太多了，聚集的太多了啊！到外边啊，是警察的个人啊。वीडियो बनाने वाले शख्स को अचानक कुछ सुनाई देता है और फिर कैमरे पर ये रिकॉर्ड हो जाता है। चीन में वायरस सबसे पहले आया। चीन ने कोरोना का एक एक सच पूरी दुनिया से छिपाया, लेकिन चीन ने जो जो छिपाया आज एक एक करके हम उन सारी बातों को एक्सपोज करेंगे। चीन ने कोरोना कैसे फैलाया, कब फैलाया, क्यों फैलाया, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आ चुकी है। और यह इनसाइड स्टोरी ना सिर्फ कोरोना वायरस और चीन के कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगी, बल्कि चीन पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। चीन और कोरोना के बीच की दो अहम कड़ियां हैं। एक है वुहान की लैब और दूसरा है चीन का वेट मार्केट। और अब कोरोना से इनके तार भी सीधे सीधे जुड़ने लगे हैं। सबसे पहले चीन के वेट मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कोरोना के जहर के लिए सीधे सीधे इस बाजार को दोषी ठहराया है। The most likely has been in a wildlife wet market, and that wildlife wet market is an important definition of what we're talking about here. There are wet markets and there are wildlife wet markets. They're two different types of things, and that is the most likely outcome. But what's really important is that we have a proper review, an independent review, which looks into the sources of these things in a transparent way, so we can learn the lessons. चीन के वेट मार्केट में आपको तरह तरह के जानवर मिल जाएंगे, चूहों से लेकर जहरीले सांप तक, चमगादड़ से लेकर कुत्तों के मांस तक। इस जहरीले मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है और सबके दाम भी फिक्स हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चीन का वेट मार्केट दुनिया में कोरोना फैलाने की वजह से बदनाम हो चुका है, लेकिन वहां से आई आज की तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। चीन में अभी भी धड़ल्ले से कछुए बेचे जा रहे हैं, मेढक बेचे जा रहे हैं, कीड़े मकोड़े बिक रहे हैं, जानवरों के मांस लटके हैं।
दिलचस्प बात यह है कि कोरोना फैलने के बाद चीन की सरकार ने फरवरी 2020 में वेट मार्केट को बंद कर दिया था, लेकिन अब ये बाजार फिर से खुल गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर चीन के वाइल्ड लाइफ वेट मार्केट और कोरोना का कोई कनेक्शन नहीं था तो चीन ने उसे बंद क्यों किया, और क्या चीन ने इस बाजार को बंद करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की? कोरोना वायरस की एक अहम कड़ी में वुहान के लैब का जिक्र बहुत जोर शोर से हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन के लैब में ही एक बायो वेपन की तरह बनाया गया और बाद में एक गलती की वजह से लीक हो गया। 黑龙江省哈尔滨呢问题都隔好，所以他一个人没有一个旅客，一个旅客都没有。哈尔滨又严了啊！ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसों ने दावा किया था कि चीन कोरोना का सच दुनिया से छिपा रहा है, और अब यह दावा भी किया जा रहा है कि चीन कोरोना की वैक्सीन बनाने में अड़ंगे भी लगा रहा है। इन पांचों देशों की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर 15 पेज का डोजियर तैयार किया है, जिसके मुताबिक चीन नहीं चाहता कि दुनिया को जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल सके। चीन ने कई देशों और स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्थाओं को भी कोरोना के लाइव सैंपल देने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि उसने किसी भी वैज्ञानिक को ग्राउंड जीरो पर जाने या फिर केस जीरो से मिलने की इजाजत नहीं दी है। चीन से आ रहे वीडियो इस बात की तरफ साफ इशारा करते हैं कि इस वक्त भी कुछ तो ऐसा है जो चीन छिपाने की कोशिश कर रहा है। चीन लगातार इनकार करता रहा कि कोरोना संक्रमण इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, जबकि पक्के सबूत मिले हैं कि उसे इस बात का काफी वक्त से पता था। चीन ने इस बात को मानने में हफ्तों लगा दिए, जिससे यूरोप और अमेरिका में कोरोना संक्रमण ने भारी तबाही मचा दी। चीन में जिस भी डॉक्टर या फिर पत्रकार ने कोरोना वायरस और इसके खतरों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, वो अजीबोगरीब तरीके से गायब हो गए। इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि वुहान की एक लैब में चमगादड़ों के पाए जाने वाले हानिकारक वायरस पर रिसर्च चल रही थी। इस लैब में रिसर्च के दौरान किसी भी तरह के प्रोडक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इसकी तस्वीरें सामने आई, जिसे चीन ने मिटा दिया। चीन ने न सिर्फ इस लैब में मौजूद एक पूरी लेबोरेटरी को नष्ट कर दिया, बल्कि इसमें काम कर रहे लोगों को भी गायब कर दिया। चीन ने संक्रमण के शुरुआती दिनों में अपने देश में सख्ती से ट्रैवल बैन लागू किए, लेकिन उसने दूसरे देशों से कहा कि यह सिर्फ एहतियातन है और सबको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इससे भी चीन की मंशा पर सवाल उठते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में ही बीजिंग को इस वायरस की पूरी जानकारी थी, लेकिन उसने 31 दिसंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। चीन को यह बताने में 20 दिन और लग गए कि यह वायरस इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, जबकि तब तक सिर्फ वुहान में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके थे। चीन के आधिकारिक दस्तावेज दिखाते हैं कि कई लाख लोगों ने 23 जनवरी से वुहान से दुनिया के कई देशों में ट्रेवल किया, जहां बाद में कोरोना संक्रमण के केस सामने आए। इसके अलावा कोरोना की जानकारी दे रहे विसल ब्लोअर डॉक्टर्स के गायब होने पर चीनी सरकार ने आज तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और दावा किया जा रहा है कि 5 आइज की इसी डोजियर के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर हमलावर बने हुए हैं और उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। On January 23rd, I was told that there could be a virus coming in, but it was of no real import. In other words, it wasn't, oh, we got to do something, we got to do something. China should have stopped it, but China they didn't know, and they wouldn't let us in. We wanted to go into China. They didn't want us to go in because they didn't want to have us see it. Maybe they were worried about competence. Maybe they were worried about something else. इस बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि दुनिया को कोरोना देकर चीन मुनाफे वाली चाल चल रहा है। अमेरिका ने आयात निर्यात का आंकड़ा निकाला है और बताया है कि कैसे चीन ने निर्यात घटा दिया और आयात बढ़ा दिया ताकि उसके पास सब कुछ पहले से जमा हो जाए। अमेरिका ये कह रहा है कि चीन को पता था कि कोरोना की वजह से हालात बिगड़ेंगे, लेकिन उसने दुनिया को नहीं बताया और अपनी तैयारी करता रहा, वो भी दुनिया को अंधेरे में रखकर। इस दौरान उसने मेडिकल सप्लाईज का आयात बढ़ा दिया जबकि निर्यात को घटा दिया, यानी शुद्ध मुनाफा।
अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन ने कोरोना वायरस के प्रकोप के पैमाने और बीमारी के संक्रामक होने की बात इसलिए भी छुपा के रखी ताकि वो इससे निपटने के लिए जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट की जमाखोरी कर सके। चीन ने लगभग पूरी जनवरी विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह नहीं बताया कि कोरोना वायरस संक्रामक है। इसके पीछे का मकसद ये था कि वो विदेशों से चिकित्सा सामग्रियां मंगा सके और इस दौरान फेस मास्क, सर्जिकल गाउन और दस्तावेजों का उसका आयात तेजी से बढ़ा था। इस बीच चीन को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं पूरी दुनिया कोरोना के मुद्दे पर उसके खिलाफ ना हो जाए। एक आंतरिक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि वैश्विक रूप से चीन विरोधी भावनाएं इस वक्त अपने चरम पर हैं। रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई कि कोरोना वायरस के मद्देनजर चीन विरोधी माहौल पैदा हो चुका है और आने वाले समय में चीन के अमेरिका सहित दुनिया के ताकतवर देशों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यह रिपोर्ट चीनी रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक थिंक टैंक चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस ने तैयार की थी, जो चीन की टॉप मोस्ट खुफिया एजेंसी है। इस रिपोर्ट को पिछले महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित बीजिंग के टॉप लीडर्स को सौंपा गया था। रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि चीन को अमेरिका के साथ सैन्य टकराव की सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। यानी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि कोरोना काल में चीन और अमेरिका के बीच में ठन चुकी है। लेकिन कोरोना पर चीन को सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जवाब देना है। वो ज्यादा दिनों तक अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर छिप नहीं सकता।